Let's take next example. Example number next. In range with the help of AMGM. Say you're supposed to find the range of fx is equals to sec square x plus 4 cosec square x प्लस से 5, इसका रेंज निकालना है। ठीक है, तो अगेन आंसर विल बी, एक तो इफ़ यू रिमेंबर व्हाट वी हैव सेड कि एम जी एम लगाना है, ये कैसे पता लगेगा? एक तो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो यहाँ तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर पॉजिटिव है। फिर दूसरा हमने ये बोला था कि नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल टाइप होना चाहिए। जो टर्म्स हैं रेसिप्रोकल टर्म्स सम फॉर्म में होना चाहिए, देन विल थिंक ऑफ एम जी एम। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो नहीं है, ठीक है, बट सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टेन और कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्टली एम जी एम ना लगा के इसको लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 टाइम्स इसको लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 5। दिस विल बी टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 5 एंड 5 कितना हो जाएगा 10, ये हो गया। इसके ऊपर हमने ए एम जी एम लगा दिया, जैसे केवल इन दोनों को नंबर को देखा, ये ए की तरह काम करे बी की तरह काम करे, तो ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए बी मतलब टेन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कॉट स्क्वायर एक्स। ये ठीक है। अगर एक मिनट के लिए इसको मत देखो, इसको मत देखो, केवल a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए बी, ये तो ए एम जी एम हो गया ये वाला पार्ट। फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 10 ऐड कर रखा है, तो ए एम जी एम वाली इनइक्वालिटी हमने राइट हैंड साइड पे भी 10 एज इट इज ऐड कर दिया, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 14, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फॉर इक्वालिटी चेक कर लिया। इक्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ये देखते हैं कि जो नंबर्स हैं जिन पे हमने ए एम जी एम लगाया वो बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर इक्वालिटी टेन स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल्स टू 4 कॉट स्क्वायर एक्स। ऐसे करके देखना, यहाँ से वापस आ जाएगा 10x बराबर प्लस माइनस रूट 2 विच इज़ पॉसिबल। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू, बार बार वही चीज़ रिपीट किया है, क्योंकि ये पॉसिबल है तो यही मिनिमम वैल्यू हो गया। एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 14। ये तो प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है, मिनिमम वैल्यू 14 है, फिर x को 0 की तरफ ले जाओ, दिस विल इम्प्लाई एफ एक्स इन्फिनिटी को जाएगा। एफ एक्स इन्फिनिटी को क्यों जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो टेन स्क्वायर एक्स 0 को जाएगा, 4 कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो इन्फाइनाइट को जाएगा, इसलिए पूरा सम कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को। बाकी केवल 0 से पाई बाई 2 में अगर रेंज निकाला तो आ जाएगा 14 से इन्फिनिटी, और 0 से पाई बाई 2 को छोड़ के बाकी कहीं पे भी रेंज निकालो, आंसर 14 से छोटा नहीं हो सकता, इन्फिनिटी से बड़ा नहीं हो सकता। तो मतलब जो रेंज आना था वो तो यही आ गया 14 से और इन्फिनिटी। 0 से पाई बाई 2 हमने क्यों बोला, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच में ना तो tan को कोई दिक्कत होगा ना cot को कोई दिक्कत होगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो यही रेंज हो गया, मतलब यही आंसर हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देख लिया, से एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो आंसर कैसे निकालेंगे आंसर, अब तुम ऐसे देखो, जैसे हमने क्या बोला था कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और रेसिप्रोकल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अगर हमने एक नंबर ये बोला और दूसरा ये बोला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट तो नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल ही नहीं होगा।
तो फिर हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9, 9 जोड़ दिया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 9, ये 9 सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, अब इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब क्या होगा कि अगर ए और बी को, बी मतलब ये पूरा टर्म बी है, 4 को मिला के ये पूरा बी हो गया। अब अगर हमने ए और बी पे ए एम जी एम लगाया तो ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, माइनस ये 9 एज इट इज लिखा है, इसको तो ए एम जी में कोई रोल नहीं, हमने इसको तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद दिस इज इक्वल टू, ये वापस 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 9, ये कितना हो गया, -5। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। फिर वापस हम क्या देखते हैं कि फॉर इक्वालिटी, ये देखा कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है। फॉर इक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये होना चाहिए। दैट मीन्स अगर इस वाले टर्म को हम इधर ले जाएं, इसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर शुड बी 4, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा बट नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर -7। अब ये बताओ कि इज इट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। उसका मतलब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता, ये मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब कोई ऐसे दिमाग लगाएगा, बोलेगा चलो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो उसने क्या किया कि जो रेंज लिखा है उसमें -5 क्लोज्ड की बजाय -5 ओपन कर दिया। ऐसे नहीं कर सकते। अगर मान लिया यहाँ से x का वैल्यू नहीं आया तो ये -5 मिनिमम वैल्यू नहीं है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि -5 को छोड़ के आगे सारा आ जाएगा। द मोमेंट ये एक्सेस का, यहाँ से अगर कोई, द मोमेंट यू आर नॉट गेटिंग एनी एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x, जो ए एम जी एम है ना उसको डिस्कार्ड कर दिया, ए एम जी एम को ऑल टुगेदर छोड़ दिया। यहाँ से हमने कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला, हमने ये नहीं बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, भूल गए इसको बस। ठीक है, हाँ तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, सॉरी ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, इसमें हमने ए एम जी एम लगाया ऐसे जोड़ जाड़ के इधर उधर करके, तो वहाँ से आगे चल के, यहाँ से आगे चल के एक रिजल्ट ऐसा आया कि एक्स स्क्वायर -7 के बराबर। उससे क्या पता लगा कि एक्स स्क्वायर -7 तो होगा नहीं, तो मतलब यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकलेगा ही नहीं। सॉरी, और फिर हमने बोला दोबारा कि जब ऐसा हो जाएगा तो ए एम जी एम को ऑल टुगेदर भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, फिर ए एम जी एम से कोई मतलब नहीं, फिर तो और किसी मेथड से निकालेंगे। ठीक है, और किसी मेथड से कैसे निकालेंगे, चलो वो देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये था। तो हमने क्या किया, 1 मिनट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 को टी बोल दिया, सब्सटीट्यूशन किया पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को अगर हमने टी बोला तो ये हमने सब्सटीट्यूशन में पढ़ाया था, द मोमेंट यू आर कॉलिंग दिस थिंग एज टी, तो मैं टी का अलाउड वैल्यू तुरंत लिखना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा है तो टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 9 से इन्फिनिटी। ये 9 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू 9 आएगा। ठीक है, तो इसको भी हमने ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो भी किया था थोड़ी देर पहले, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 -9, तो ये और ये तो टी हो गया। तो राइट हैंड वाला फंक्शन कितना हो गया, टी प्लस 4 अपॉन टी -9, ये हो गया। ठीक है, अगर ये टी का एक्सप्रेशन है तो हमने इसको जी टी बोल दिया। तो अब क्या किया हमने, जी टी का रेंज निकाल लिया। ठीक है, रेंज निकाल लिया अंडर दिस कंडीशन के टी का वैल्यू 9 से इन्फिनिटी तक ही जा सकता है बस। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन के हेल्प से। डिफ्रेंशिएट किया इसको हमने, तो ये टी का वैल्यू कितना आ गया, 1, 4, सॉरी टी का वैल्यू 1 नहीं आ गया, डिफ्रेंशिएट करोगे तो टी का डेरिवेटिव 1 आ गया। 4 अपॉन टी का डेरिवेटिव -4 अपॉन टी स्क्वायर आएगा। टी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 9 से इन्फिनिटी।
अगर हमने इस यहाँ पे 9 से बड़ा कोई भी नंबर रखा तो उसका स्क्वायर जो आएगा, 9 या 9 से बड़ा कोई भी नंबर रखा तो जो इसका स्क्वायर आएगा वो 81 या उससे भी बड़ा आएगा। उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो वैल्यू है वो हमेशा ही एक से छोटा आएगा। 4/81 तो बहुत छोटा सा नंबर हो गया, और जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे और कम होता जाएगा। तो अच्छा, 9 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ऑफकोर्स ये तो पता होगा, तो वो लिखा नहीं हमने। टी का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव ये। फिर हमने बोला कि जो टी का अलाउड वैल्यू है वो केवल 9 से इन्फिनिटी तक ही है, तो 9 से इन्फिनिटी के अंदर ये वाला जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो इससे हमेशा छोटा ही होगा, एक से छोटा ही होगा। तो उसका मतलब क्या है, 1 माइनस ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 माइनस ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, दैट मीन्स जी टी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऑल्सो इन ये जो डोमेन है टी के रेस्पेक्ट में, जो डोमेन है 9 से इन्फिनिटी, उसमें 9 से इन्फिनिटी में ना तो इसको कोई दिक्कत होगी क्योंकि जीरो वीरो तो कभी होगा नहीं। 9 से इन्फिनिटी, 9 के आगे आगे तो ये हमेशा डिफाइंड रहेगा, तो जो ग्राफ बनेगा उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। ये भी हमेशा डिफाइंड रहेगा, कोई ब्रेक नहीं आएगा इस वाले केस में भी। तो ये पूरा ग्राफ क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एंड ऑल्सो इन 9 टू इन्फिनिटी जी टी इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है तो लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगा, 9 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब क्या है कि जी टी का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, G9, मतलब 9 पे आएगा। तो पूरे फंक्शन में 9 रख दिया, इसके अंदर 9 रख दिया, तो ऐसे आ जाएगा 9 माइनस 4/9, सॉरी ये आ जाएगा, ये कैंसिल कर दिया तो 4/9 आ गया मिनिमम वैल्यू। इंक्रीजिंग है और ये डोमेन है तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आएगा, यहाँ मैक्सिमम आएगा। अब इन्फिनिटी तो रख ही नहीं सकते, इन्फिनिटी रख नहीं सकते, तो हम ऐसे बोलेंगे टी स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अगर टी इन्फिनिटी को जाएगा तो जो जी टी था दैट वाज टी प्लस 4/t-9, उसमें ये इन्फाइनाइट को जाएगा, ये जीरो को जाएगा, ये -9 है। तो इन्फिनिटी में जीरो और 9 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। तो फाइनली क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू 4/9, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है मतलब वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। और फिर हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस। इन तीनों चीज़ों को मिला दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, रेंज या फिर रिक्वायर्ड रेंज विल बी 4/9 से इन्फिनिटी, 4/9 से इन्फिनिटी, ये रिक्वायर्ड रेंज हो गया। मतलब यही हमारे लिए आंसर हो गया।